हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 मैथ इकाई 9 या चैप्टर 9 लंब और समांतर रेखाएं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 9 का A to Z नोट्स देखेंगे। ठीक है, वो भी A to Z अभ्यास, और A to Z अभ्यास का जो भी नियम होगा, फार्मूला होगा, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो ये देखो भाई, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, लंब और समांतर रेखाएँ। यह एक चैप्टर का नाम है। और यहाँ आप देखो, हमने आप बताएंगे एक रूल्स। सबसे पहले रूल्स बताएंगे। देखो, लंब क्या होता है? लंब आपका यही है, ये आपका रेखा है ना, इस तरह से, इस पर एक ये लंब है। लंब आपका होता है 90 डिग्री का, उसे बोलते हैं लंब। ठीक है, चाहे आप इस तरह से बनाओ चित्र, चाहे आप इस तरह से बनाओ, एक रेखा आपका ये है और इस पर लंब आपका ये है। लंब आपका होता है 90 डिग्री का, इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है, आप इंग्लिश का भी यूज करना। ठीक है, अभ्यास 9 है का रूल्स है। ठीक है, ये आपका अभ्यास 9 में होगा यूज। नंबर 1 देखो, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? पैरेलल लाइंस। दो रेखाओं, एक ही तल में स्थित दो रेखाओं के दोनों तरफ बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो इन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, आपको ये हो जाएगा, जैसे आपको दो रेखा है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। हम दोनों को अगर आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो ये कभी भी कटेंगे नहीं, इस तरह से कटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं समांतर रेखाएं। और इसे एग्जाम्पल में जाए, ये भी हो जाएगा, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दोनों तरफ आगे बढ़ाएं तो इस तरह से कटेंगे नहीं, इसे बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखो, अभ्यास 9 में हुआ है यूज फार्मूला का, तिर्यक रेखा। ठीक है, ऑब्लाइक लाइंस। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा। ठीक है, ये एक लाइन ही है और एक लाइन ही है, और दोनों लाइन के बीच में एक इस तरह से काट दिया गया है रेखा, इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा, या कुछ नाम दे दिया गया है, LM N। एन आपका है तिर्यक रेखा। L और M समांतर रेखाएं हैं। L और M क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं हम। अब यहाँ देखो, इससे ये आपका एक चित्र है, और इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं, बाह्य कोण किसे कहते हैं, रेखीय युग्म कोण किसे कहते हैं। इसी चित्र के माध्यम से ये आपको दो समांतर रेखा है। ठीक है, ABCD, ये आपका L तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब इसके माध्यम से देखो, मान लो आपका इतना का कोण आपका 1 है, ये 2 है, 3 4 है, 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे एकांतर कोण किसे कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोण, यहाँ देखो चित्र आपका बना है Z। यहाँ देखो, इस चित्र में देखो, ये आपका एक छोटा सा है चित्र और ये आपका एक बड़ा सा चित्र है। ये देखो, ये देखो, फिर ये देखो, आपका एक Z है। ठीक है, तो ये और ये देखो, आप समझना आराम से, एक ये और एक ये, मतलब इसके आगे का ये और इसके पीछे का ये Z है ना, ये इस तरह से ये, तो ये लेना है और एक ये लेना है, 3 और 5 कोण, 3 बराबर कोण 5। और देखो, और यहाँ पे देखो उल्टा देख लो, इस तरह से ये और ये 4 और 6, 4 और 6, 3 और 5, यह एक एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक, इस तरह से समझो आप। इसको क्या बोलते हैं? ये आपका कोण होता है, इस तरह से ये आपका कोण है। ठीक है, संगत कोण किसे कहते हैं? एंगल। ठीक है, संगत कोण किसे कहते हैं? आप इंग्लिश भाषा का भी यूज करना, लिखना। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 5 तथा कोण 4 बराबर कोण 8। कोण 1 बराबर कोण 5, यहाँ देखो चित्र के माध्यम से आप समझो। कोण 1, इस रेखा के ऊपर कोण 1 है, इस रेखा के ऊपर कोण 5 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या बराबर हैं? कोण 1 बराबर कोण 5, ये दोस्तों बराबर हैं। अब आगे देखो, कोण 4 बराबर कोण 8,
कोण 4 और कोण 8 रेखा के नीचे है, तो ये भी रेखा के नीचे है, तो कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, वैसे आपको दिख नहीं रहे हैं कि 4 ये और ये 8 है, तो बराबर कैसे हुआ? ऐसा नहीं है। हम जब क्वेश्चंस को यूज करेंगे, हल करेंगे, तो वहाँ पे इसका समझना। ठीक है, दोनों ये कोण 4 और कोण 8 बराबर हैं। वैसे ही यहाँ पे देख लो, इस रेखा के ऊपर 2 है और इस रेखा के ऊपर कोण 6 है, 2 और 6 बराबर हैं। इस रेखा के नीचे 3 है और इस रेखा के नीचे 7 है, तो कोण 3 और कोण 7 क्या है? बराबर हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप लिख लेना। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसे बोलते हैं। देखो, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 और कोण 3 क्या है? दोनों बराबर हैं। वैसे ये भी हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 4, वैसे ये भी हो जाएगा कोण 7 बराबर कोण 5, वैसे ये भी हो जाएगा कोण 6 और कोण 8 क्या है? दोनों बराबर हैं। ठीक है, इस तरह से आप डाल लेना। ठीक है, इस तरह से। ठीक, हमने हम देखो बराबर होता है ना, ये देखो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अंतःकोण देखो, इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 4 और कोण 5। अंतःकोण किसे कहते हैं? जो रेखा के अंदर हो। ठीक है, कोण 4 और कोण 5 क्या है? ये आपका अंतःकोण हो जाएगा। तथा कोण 3 और कोण 6 ये आपका हो जाएगा अंतःकोण। ठीक है, दोनों रेखा के अंदर है ना, ये इसे बोलते हैं अंतःकोण। उन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप देख लियो। अब देखो, अंतःकोण जो है ना, अंतःकोणों का योगफल 180 अंश का होता है। ठीक है, 180 अंश होता है। कोण 4 प्लस कोण 5, जब इसको दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 180 अंश। कोण 3 और कोण 5 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, कोण 4 कोण 5 जब जोड़ेंगे इसको हो जाएगा, आपको बनेगा 180 अंश का कोण। ठीक है, हाँ। अब ऐसे ये भी हो जाएगा, 3 और 6 को जो जोड़ेंगे आपका बनेगा 180 अंश। ठीक है, अब आगे देखो फटाफट। रेखीय युग्म, लीनियर पेयर, ये किसे कहते हैं? रेखीय युग्म। कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4। ठीक है ना। नोट, इसे बोलते हैं समांतर रेखाएं, जो इस तरह से होंगी यूज इस तरह से, इसे बोलते हैं समांतर। इसे बोलते हैं भाई साहब, एग्जाम्पल के समझो, मतलब एक रेखा ये और एक रेखा ये है, तो एम समांतर एम, एम समांतर एन, इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, समझते हुए चलो। ठीक है, देखते हैं रेखीय युग्म कोण क्या है। कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4। देखो, इसको लिखना आपको अलग अलग, कोण 2 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 अलग लिखेंगे, कोण 3 और कोण 4 अलग लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही तो कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4 वैसे ही भी हो जाएगा। ठीक है, देखो कोण 1, अब देखो यहाँ पे कोण 1 और कोण 4, अब कोण 2 और कोण 3, इस तरह से वैसे ही भी हो जाएगा। देखो कोण 5 कोण 6, ठीक है, कोण 7 और कोण 8, अब यहाँ पे इस तरह देखेंगे, कोण 8 और कोण 5 और कोण 7 और कोण 6। देखो, हम एक बार इस तरह देखेंगे और एक बार इस तरह से, फिर उसके बाद से इस तरह से देखेंगे और एक बार से इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। अब रेखीय युग्म, रेखीय युग्म में दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। ये बात सही है भाई। देखो यहाँ पे दो कोण जोड़ेंगे, यहाँ पे जो कोई भी 8 बने हैं ना, यहाँ पे देखो 8 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसको जोड़ेंगे, मान लो चाहे ये जोड़े चाहे ये जोड़े चाहे ये जोड़े चाहे ये जोड़े, और वैसे ही चाहे ये जोड़े चाहे ये चाहे ये चाहे ये, कोई भी हम एक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वो 180 अंश का ही बनेगा। ठीक है, हाँ। और 180 अंश आपका ये होता है, चाहे ये होता है। तो अब ज़्यादा ध्यान मत दो इस पर, आप बस छाप लेना कॉपी पे,
ठीक है, मोटा मोटा समझ लेना। नंबर 6 वाई कोण, स्ट्रियर एंगल। देखो 1 2 1 2 7 8 ये आपका बाह्य कोण है। 1 2 7 8 जो रेखा के बाहर है ना, ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इसके बाहर है ना ये 1 2 और 7 8, इसे बोलते हैं बाह्य कोण। अंतःकोण किसे कहते हैं? जो इस रेखा के अंदर हो। 3 4 6 5 ये क्या है? अंतःकोण है, जो हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। भाई साहब ये हमारा हो गया बाह्य कोण हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। बस भाई साहब इसमें अभ्यास है ही नहीं, हम भूल गए, फिर से बताना आपको स्टार्टिंग में। अभ्यास इसमें है ही नहीं, हमको केवल पढ़ना है आपको नियम फार्मूला, ठीक है। हाँ चलो, हमने आपको A to Z बता दिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में कोण, ठीक है। यार ये चैप्टर नंबर 8 नहीं है, चैप्टर नंबर 9 है ना ये। हाँ चैप्टर नंबर ये 9 है भाई, हमके चैप्टर नंबर 8 है ये। अब देखो भाई कि हमारा हो जाएगा स्टार्ट ऑफ क्वेश्चंस। अभ्यास 9 है। अब देखेंगे इसका क्वेश्चंस। इसके पहले क्या देखा? इस चैप्टर का A to Z फार्मूला लिखा है, नियम, ठीक है। बस वही आपको केवल करना है याद, और उसके बाद से आपका 9B में हुआ है यूज, ठीक है। आप तो ये सब देख ही चुके हैं, ये हमारा 9A में हुआ है यूज, ठीक है। ये ठीक है, जो भी हमने आपको बताया हुआ है ये सब क्या हुआ है, ये सब 9B में हुआ है यूज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभ्यास 9 है, तो पहले हम देखेंगे इसका अभ्यास, इसके A to Z क्वेश्चन, ठीक है। 9A का अभ्यास 9 है। इसमें टोटल 3 ही प्रश्न है, ठीक है। हाँ तो तीनों प्रश्नों को देखेंगे। और हाँ, और इस चैप्टर 9 में टोटल अभ्यास 9A से 9C तक है, मतलब टोटल अभ्यास 3 ही है, ठीक है। तो इस अभ्यास 9A का A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं। अभ्यास 9A क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चन से आपको हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। फटाफट देखते हैं इसका उत्तर हम। इस प्रश्न का उत्तर पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 3 को देते हैं। क्वेश्चन 3 का उत्तर पर ये हो जाएगा, 3 का पहला, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा स्टार्ट अभ्यास 9B। इसका देखते हैं पहले हम A to Z क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन देखो भाई 9B में क्वेश्चन नंबर 1 2 है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन नहीं है। अभ्यास 9B में टोटल 4 ही प्रश्न है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन का उत्तर पर ये हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन का उत्तर पर ये हो जाएगा, ठीक है। समझाएंगे नहीं दोस्तों, इतना टाइम नहीं है, हम आपको केवल बता रहे हैं इसका नोट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने आपको स्टार्टिंग में जो भी इसका नियम था, फार्मूला था, कोण जो भी है, संगत कोण, बाह्य कोण, अंतःकोण, हमने आपको एकांतर कोण A to Z समझाया, ठीक है। क्वेश्चन 3 है ना। अब देखो क्वेश्चन 3 का ये चित्र दिया हुआ है ब्लैक पेन से, बुक में ही। अब इसका उत्तर देखो, रेड पेन से इसका उत्तर का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका दोस्तों चित्र है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा का जो भी पार्ट्स हैं यहाँ पे देखो, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा इसका आंसर, ये दूसरे का ये, और तीसरे का तीसरा, चौथा पे ये हो जाएगा, ठीक है। बस 9B में टोटल आपका 4 ही है प्रश्न। अब देखते हैं अभ्यास 9C, इस चैप्टर का लास्ट अभ्यास 9C। अभ्यास 9C देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
ये आइए क्वेश्चन नंबर 3 ये, ठीक है ना। हाँ, अभ्यास 9 से टोटल 3 ही आपका प्रश्न है, ठीक है। अब तीनों प्रश्नों को देखते हैं फटाक से। आपका पहला क्वेश्चन ये है, ये आपका लिखा दोस्तों काटती, ठीक। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो हमारे राइटिंग में, तो इसलिए हम आपको बुक में दिखा रहे हैं A to Z प्रश्न है, ठीक है, ताकि आप वहाँ से वीडियो बैक करो और देख लो इसका उत्तर नहीं दोस्तों, क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये है, हमने सब बुक में ही थोड़ा सा हल कर दिया है, ठीक है। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि कोण 1 क्या है, कोण 1 क्या है, कोण 1 क्या है। तो कोण 1 का देखो हमने मान लिया है, जैसे मानते हैं ना, माना x डिग्री या y डिग्री या कोण 2 3 4 5 या मान सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। इसको हाँ मन करें इसको समझा दें, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं यार, चलो समझ लो। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोण 1 आपका ये है, एक तो आपका कोण आपका ये है 50 है। अब इसको हमने कोण 30 है ना यहाँ पर इसको हमने कोण 1 मान लिया है, और दोनों कोण को जो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 180 अंश का कोण। क्लियर। चलो अब कोण 1 अब बराबर ये कोण बराबर 180 और ये प्लस 50 है। जब बराबर के इस बगल आएगा, क्या था ये आपका है प्लस में, जब बराबर के इस बगल आएगा ये आपका हो जाएगा माइनस में 50 डिग्री। अब कोण 1 बराबर इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा 130 अंश का कोण, तो 130 अंश का कोण आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब कोण 1 बराबर 120 अंश का कोण, यहाँ देखो ये आपका संगत कोण है ना, ये देखो इस रेखा के नीचे क्या है 130 अंश का कोण, और इस रेखा के नीचे क्या है 120 अंश का कोण। तो 130 और 120 बराबर हैं क्या, नहीं, 130 अंश बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखो संगत कोण बराबर नहीं है, अतः L और M समांतर नहीं है। इस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो अब हम नहीं समझाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका चित्र है, इसका उत्तर पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ये आपका चित्र है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है या नहीं है। ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट था 3, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखो ये क्या है क्वेश्चन, उसका हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का चित्र है या इसका हो जाएगा इसका आंसर। बस अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। चैप्टर आपका ये है। हमने जो दो भाई साहब A to Z जो भी यहाँ पे हमने लिखे हैं, हम अपने हाथों से खुद के लिखे हुए हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नोट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।